कमर नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादियों से मुताल्लिक आप लोग बड़े हैरान कुन आदाद व शुमार सामने लाए हैं। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब क्या अचानक हुई है या हमेशा से इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ फ्रंटियर कल्चर? क्या चल रहा है यहाँ पर? यूनिसेफ के मुताबिक, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए अतफ़ाल है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 21% शादियाँ जो हैं वो 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की जो है वो कर दी जाती हैं, और तकरीबन इसके अंदर 3% शादियाँ ऐसी हैं जो कि 15 साल से कम उम्र के दरमियान जो है वो की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सबसे जो डेटा आया सामने वो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में बचपन की जो शादियों की शरह है वो 74% तक जो है वो बुलंद है। जब ये डेटा आया तो इस डेटा के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए गए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जो NGOs की तरफ से डेटा आता है उसके ऊपर उसको कितनी मुस्तनद है वो डेटा, उस हवाले से अक्सर सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा है वो भी काफ़ी एस्टॉनिशिंग है और मुझे लगता है कि वो वैलिडेट करता है। कमर साहब, कम उम्री में शादी का अमल रोकने के लिए कानून साजी भी ज़ाहिर हुई, और उसके बावजूद क्या समझते हैं क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्या वजह नज़र आती है इसकी? देखिए, एक तो कवानीन है बिल्कुल मौजूद है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी एक्ट है, यानी बलूगत का जो एक्ट है जो ये तय करता है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा या बच्ची तस्वुर किया जाएगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का चाइल्ड वेलफेयर एंड कमीशन प्रोटेक्शन एक्ट जो 2010 है उसके अंदर भी बच्चे की जो उम्र का तयन है वो इसी तरह किया गया है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा या बच्ची तस्वुर किया जाएगा। लेकिन जो चाइल्ड मैरिजेस के रोकने के जो स्पेशल लेजिस्लेशन है जो कि 1929 के बाद जिसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके मुताबिक जो है लड़की की कम अज़ कम उम्र 16 साल और लड़के की उम्र जो है वो 18 साल रखी गई। क्योंकि जो कानून इतना कमज़ोर है, 1000 रुपये जहाँ जुर्माना या सिर्फ 1 माह कैद की सज़ा की बात की गई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस कानून पर अमल दरामद होना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कानून अभी तक नहीं बन सका। सिंध इस वक्त तक वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पर बच्चे और बच्चियों की कम अज़ कम जो शादी की उम्र है उसको 18 साल तक। एक और आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों पर तशद्दुद से मुताल्लिक भी बड़े अलार्मिंग फिगर्स सामने आ रहे हैं, और क्या समझते हैं, क्या अचानक से इसमें इजाफा हुआ है या फिर हमेशा से यही सिलसिला था और अब रिसर्च हो रही है? और ज़ाहिर है दिस हैज़ टू स्टॉप, इसको कैसे रोका जाए? कोई सूबा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जहाँ पर बच्चों के साथ तशद्दुद और जिनसी ज़बरदस्ती, मारपीट और जो दीगर इस्तेहसाल है उनके हुकूक़ का वो डेली के बुनियाद पर दर्जनों केसेस मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं आते हैं। उस हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक तो ये कि जो तरबियत साजी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर चाहे वो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हों, चाहे असातिज़ा का किरदार हो, चाहे वो उलमा का किरदार हो, बहैसियत सोसाइटी मुझे लगता है कि शायद हम एक फेलियर की तरफ गए हैं, और वो मजमूई फेलियर है। किसी एक इदारे की तरफ उंगली उठाना या कि हुकूमत की तरफ उठाना सिर्फ मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं होगा कहा जाए तो। फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो कवानीन बनाए गए हैं वो कवानीन कितने मुअस्सर हैं या नहीं, इसके ऊपर भी एक डिबेट होनी चाहिए, और क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो बनाया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन का यूनिट जो है वो मौजूद नहीं है। हमारी इस प्रोग्राम के तवसत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं इनको फौरी तौर के ऊपर जो है बहाल किया जाए, जो रिसोर्स एलोकेशन जिस हवाले से की गई है और जो हायरिंग होनी है उसको जल्द अज जल्द मुकर्रर करके इनको फ़ाल किया जा सके, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से वो पूरी की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे कोच EVAWKP कमर नसीम साहब। और यकीनन हम तशद्दुद की बात करें, बच्चों पर जिनसी इस्तेहसाल की बात करें, दिस इज़ वन टॉपिक जो हम बारहा उठाते रहते हैं और इस पर कुछ होना चाहिए क्योंकि सिलसिला कम नहीं हो रहा है।